हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आप आज एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा एक्सरसाइज 10.2 के जो आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, वैसे तो हमारी बुक में ऑप्शनल दे रखे हैं, लेकिन हम जानते हैं मैथ में चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का है, या आपका ऑप्शनल है या 1 वर्ड है, आपको सॉल्व करना ही है। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट और यहाँ और क्वेश्चन 2 आप देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट, और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी आता है और 3 मार्क्स में भी रख सकता है। क्लियर? ये नहीं है कि आपका ये ऑप्शनल वाले में ही आएगा। यहाँ आपने एक्सरसाइज 10.1 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं है कि ये ऑप्शन में ही पूछा जाए, ये आपको 3 नंबर में भी रख दिया जाता है। देखिए बेटा, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24। ठीक है, क्या कह रहा है? तो यह क्या करेंगे, taking the center of the circle BO, आपको टेंजेंट टू द सर्किल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। द रेडियस ऑफ द सर्किल आपको बताना है। द रेडियस ऑफ द सर्किल अब आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे, बट अब मैंने यहाँ ऑप्शन आपका क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है, छिपा दिया है। तो अब आपको ऑप्शनल से नहीं करना, अब आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर? और इसी प्रकार का सवाल वहां पे 3 नंबर में आएगा, तो आपको ये ऑप्शन हटा दिए जाएंगे, तो आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया जाएगा। क्लियर? टेकिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल BO, यहाँ आप एक सर्किल बनाए बेटा, ये आपका सर्किल हो गया जिसका सेंटर O है। क्लियर? और यहाँ आपसे कह रहा है पॉइंट Q। अगर आपका पॉइंट का नाम दे रखा है तो वही पॉइंट लेना है, Q पॉइंट लेना है बेटा, Q पॉइंट है। और यहाँ आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ आपने P लिया। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24। तो ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई बेटा कितना, 24 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या कह रहा है आपसे, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस सेंटर से और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? तो टेकिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल BO एंड PQ be the length of tangent and OP be the radius, OP be the radius of the circle। क्लियर बेटा? यहाँ आपकी OP रेडियस है, PQ आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और O से Q आपकी क्या है, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो देखिए आप, we know that the angle between tangents and रेडियस इज 90 डिग्री। क्लियर बेटा? तो देखिए आप जानते हैं कि ये टेंजेंट और ये रेडियस के जो बिटवीन एंगल होगा वो आपका बेटा होगा 90 डिग्री का। क्लियर? तो इन राइट ट्रायंगल OPQ क्या हो जाएगा, एंगल OPQ प्लस एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ शो कर दिया वो। तो एंगल OPQ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एंगल OP इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। क्लियर? OQ क्या है आपका 25 सेंटीमीटर, PQ आपका क्या है 24 सेंटीमीटर, प्लस OP कितना बेटा, OP आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो ये आपका हो गया 625 इज इक्वल टू 576 प्लस OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576
तो आपका क्या आ जाएगा 49, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ ऑफ सॉरी क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल आपकी आ गई क्या 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब इस प्रकार से देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा इसी प्रकार से कह रहा इफ TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ 110 तो एंगल PTQ इज इक्वल। ये भी आपके इसके भी मैंने ऑप्शन हाइड कर दिए हैं, तो इसका भी आपको क्या है सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए बेटा यहां पर भी वी नो दैट द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट्स इज इक्वल या इज 90 डिग्री। क्लियर। तो क्या हो जाएगा एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। एंगल ये आपको मालूम हो गया, ये एंगल मालूम हो गया, ये एंगल मालूम हो गया। अब क्या है OPTQ और ये आपको गिवन था एंगल POQ कितना है 110। क्लियर। तो OPTQ इज ए क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। क्लियर बेटा। अब देखिए OPT आपको मालूम है कितना है 90 डिग्री, एंगल PTQ आपको फाइंड करना है प्लस एंगल OQT आपको कितना दे रखा है, कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल POQ आपको गिवन है 110 इज इक्वल टू कितना होगा 360। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 360 डिग्री और इनको प्लस करके इधर ले जाएंगे तो ये आपको 90 और 90 क्या हो गया 180 प्लस 110 तो क्या हो जाएगा 290। क्लियर। तो ये आपका आ गया 70 डिग्री। तो एंगल PTQ आपका क्या है 70 डिग्री। अगर आपके ऑप्शन हाइड कर दिए जाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करके ही आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थर्ड देखिए बेटा कह रहा है इफ द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल POA इज। तो यहाँ पर भी मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिए हैं, आपको सॉल्व करना है। क्लियर। तो देखिए यहां इस प्रकार से आपका एक सर्कल है, यहां कोई पॉइंट है P से कह रहा है PA एंड PB यहां ज्यादा बड़ा ले लिया है और छोटा ले, ये देखिए PA एंड PB। क्लियर। ये आपका क्या है PA और ये आपका PB। कह रहा है टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P यहां आपको दे रखा है 80 डिग्री। कह रहा है इच इंक्लूड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल POA। क्या एंगल POA ये बताना है आपको।
POA। क्लियर। तो यहाँ इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए हेयर PA एंड PB आर tangents which are lying on a circle of the center O। Clear? We know that the angle between the radius and tangents is 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट आपको बार बार आ रहा याद रखना है। ये आपकी टेंजेंट और ये आपकी रेडियस। क्लियर। तो एंगल होगा आपका यहाँ 90 डिग्री इसके बिटवीन। क्लियर। तो अब देखिए एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा। अब देखिए इन ट्रायंगल किस प्रकार के ट्रायंगल है ये? राइट ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल OAP एंड OBP। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगलों में आप कंपेयरिंग करें। क्या है? PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB क्या है? इक्वल टेंजेंट्स हैं। आप जानते हैं ये भी आपका क्या है? ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो इक्वल टेंजेंट हो गई। क्या है? OA इज इक्वल टू OB क्या है? रेडियस है बेटा। और रेडियस इक्वल होंगी सर्किल की। क्लियर। और OP इज इक्वल टू OP क्या है? आपका कॉमन है। क्या है? कॉमन। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP। क्लियर। कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर। अब क्या है? किससे? बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल SSS। तो देखिए एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB क्या हो जाएगा? हाफ 80 का। क्लियर। यहाँ आपका 80 डिग्री था तो आपका हाफ हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया बेटा। एंगल OPA क्या हो गया? 40 डिग्री। अब इन ट्रायंगल OAP आप ट्रायंगल केवल क्या लेंगे? OAP लेंगे। और देखिए एंगल OAP प्लस एंगल AOP प्लस एंगल OPA इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो ये आपका क्या है बेटा? 90 डिग्री है। क्लियर। एंगल OAP कितना है? 90 डिग्री। और एंगल AOP आपको क्या है? या POA कह सकते हो। AOP या POA। एंगल POA। क्लियर। एक ही बात है। एंगल POA आपका क्या है? फाइंड करना है एंगल POA। क्लियर। एंगल क्या है आपका? OPA ये आपका कितना है? 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 180। क्लियर। तो यहाँ एंगल POA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130। तो एंगल POA आपका क्या होगा? 50 डिग्री। इस प्रकार से आपको ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आपके ऑप्शन से नहीं करना, ये आपको बेटा सॉल्व करके आपको इनका जवाब देना है, ना कि आपको केवल ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। भाई ऑप्शन दिखा लिख दिया उसका आंसर नहीं।
इस प्रकार से नहीं, आपको ये तीनों क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपको अभी कराया है, ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही आपको आंसर देने हैं। थैंक्स।